आदि नाम को प्रणाम गाजत सोई सर्वज्ञ राम संतन सुखदाई। हे मन गुरु चरण सेवक समान नाई। जासे मिलत मुक्ति देव अमर पद मिलाए। जासे मिलत मुक्ति देव अमर पद मिलाए। बोलिए सतदेव की जय। प्रार्थना स्मरणीय परम पुरुष परमात्मा बंदीछोड़ सतगुरु कबीर साहब एवं इस पावन धारा पर उपस्थित मंगल में संत समाज धर्म स्नेही बंधुओं श्रद्धामूर्ति माताएं, आज का परम सौभाग्य का दिन है। हम सबको यह शुभ अवसर प्रति महीने की बात इस महीने भी हम सबको प्राप्त हुआ है और हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग संत महापुरुषों के सानिध्य में इस तपोभूमि पर हम लोग उपस्थित हुए। आप सबको भी खूब खूब धन्यवाद है सभी भक्तजन। आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम की और इस तपोभूमि की आप लोगों ने शोभा बनाई, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार। अभी हम सबके बीच में हमारे पूजनीय हमारे धनी साहब, जो कि साहब जी का नाम ही ऐसा है कि गरीब को भी धनी बना देते हैं। जहाँ रहते हैं अपने शब्दों से साहब सबको धनी बना देते हैं और इतना आशीर्वाद मिलता है। अब शिकायत तो साहब से है ही हम सब, और सभी भक्तों की तरफ से साहब हम शिकायत साहब से करेंगे कि सभी भक्त लोग शिकायत करते हैं कि साहब हर पूर्णिमा को नहीं आते। ये सबका प्रार्थना है, निवेदन है कि साहब हमसे कितने लोग उससे हमको हो सकता है पूर्णिमा के दिन कहीं भी समय मत लिया करें साहब। सभी भक्तजनों की यही हार्दिक इच्छा रहती है कि साहब आप पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को उपस्थित होगी। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यहाँ तो आप संसार में देखते हैं हमारे बहनों का मायका ससुराल होता है, लेकिन पुरुष समाज में हो चाहे स्त्री, आत्मा इस जीव का मायका कौन सा है? ये हमारा संसार, ये संसार मायका है। और ससुराल कौन है? परमात्मा का, उसको सतलोक अमरलोक, जो परमात्मा का निज घर है वही हमारा ससुराल है। तो एक बड़ा सुंदर सतगुरु भजन गाते थे साहब, सतगुरु कबीर साहब का भजन, और वही एक बूढ़ी माता जी बड़ी गुनगुनाती थी ये भजन, और वो भजन माता जी पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन साहब का सुन करके खूब गाते थे। और मैं भी बैठता था तो खूब उनके भजन को साहब से तो बड़े मन लगा करके सुनता था। तो सतगुरु कबीर कहते हैं कि नैहर में दाग लागल मोर चुनरी, नैहर में दाग लागल मोर चुनरी। शायद हमारे भगत जी लोग और हमारे माता बंधु लोग दादी में आप लोग साथ पीछे से बोल सकते हैं ना, मिला करके बोलेंगे तो बोल लेंगे तो अच्छा भी लगेगा, भजन में सुनने में आनंद होगा, आप बोलने में आनंद लगेगा। आप लोग भी मिला करके बोलने का प्रयास करेंगे। साहब के हमारे मैं के चालू ये ऊपर बहुत अच्छा हो जाता चलो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नैहर में दाग लागल मोर चुनरी, नैहर में दाग लागल मोर चुनरी, लागल मोर चुनरी, लागल मोर चुनरी, नैहर में दाग लागल मोर चुनरी, नैहर में दाग
कहते हैं कि नैहर में दाग लागल हुई चुनरी। ये संसार में ये चुनरी हम सबका ये 5 तत्वों की ये जो शरीर है ये चुनरी। नैहर में दाग लागल हुई चुनरी। ये जीवन रूपी चुनरी में नाना प्रकार के ये जीवन शरीर इसमें दाग हो, जीवन में दाग नहीं। ये शरीर रूपी चुनरी में जन्म जन्मांतों से इसमें दाग लगा। तो सतगुरु कहते हैं कि ई चुनरी धोबी घर बेचरी, ई चुनरी धोबी घर बेचरी, ई चुनरी धोबी घर बेचरी, आई चुनरी धोबी घर बेचरी, ई चुनरी धोबी घर बेचरी। मली मली धोवे तब न भई उजरी, मली मली धोवे तब न भई उजरी, नैहर में दाग लागल मोरी चुनरी, नैहर में दाग लागल मोरी चुनरी। सतगुरु कबीर कहते हैं कि ये चुनरी धोबी घर बेचरी। धोबी कौन है? गुरु धोबी से कापड़, साबुन से हाथ और पटक तिला पर धोइए तो निकले रंग अपार। सतगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु धोबी से कापड़, ये चुनरी धोबी घर बेचरी। इस शरीर को हम धोबी मतलब गुरु के शरण में लेकर के गए, लेकिन मल मल धोए तबो न भई, क्योंकि हम लोग तो कभी प्रयत्न ही नहीं किए कि इसको निर्मल और पवित्र करें। यहाँ चली ससुरारी, चली ससुरारी, चली ससुरारी, ससुर के लोग कहे बड़ी बुआरी, ससुर के लोग कहे बड़ी बुआरी, नैहर में दाग लागल मोरी चुनरी, नैहर में दाग लागल मोरी चुनरी। साहब कहते हैं कि पहिर ओढ़ बारी चली ससुरारी। हम पहिर ओढ़ करके जब ससुरारी जब परमात्मा के घर पे गए तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ससुर के लोग कहीं बड़ी बुआरी, क्योंकि हम अपने चुनरी को कभी निर्मल नहीं किए, पवित्र नहीं किए, और नैहर के लोग ससुर के लोग कहीं बड़ी बुआरी और नैहर में दाग लागल मोरी। आज सतगुरु कबीर कहते हैं कि मेरे जो ज्ञान है, मेरा जो विचार है, जो मैं समाज के सामने अपने जो ज्ञान हूं मैं रखता हूं, सतगुरु कबीर कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक दूरी। मैं कहता है आपको कि देखा, मैं प्रत्यक्ष अनुभव की बात करता हूँ, विवेक रूपी आपको मैं बोल करके मैं प्रत्यक्ष परमात्मा की बात करता हूँ, लेकिन आप जो है कि लिखा पढ़ी की बात करते। लेकिन आज भी लोग जितने भी धर्म शास्त्र हैं, चाहे किसी भी धर्म के धर्म शास्त्र को देखो, केवल मोटिवेट करने के लिए अपने जीवन में वो उसका योगदान है। कोई भी धर्म ये हमारे धर्म के गुरु लोग आपको उल्टा समाज को उल्टा करके रखते हैं, क्योंकि उनकी उल्टा करके नहीं रखेंगे तो उनकी दुकानें नहीं चलेंगी। सत्य सत्य बोलना ही नहीं चाहते, असत्य बातें करते हैं, जो कि आज अगर हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो गलत बातें हैं उसे वो सही करके धर्म की बातें बता करके। अभी मैं बिहार से दौड़ा, इसलिए लोग नहीं मानते क्योंकि माइंड सेट कर दिया जाता है ना।
अगर कोई महापुरुष अगर सत्य बात बोल रहा है, अच्छी बातें बोल रहा है आपको, तो अच्छे मार्ग दिखा रहा है, तो बस उसे हिंदू समाज में मुसलमान से जोड़ दिया जाए। अगर मुसलमान है तो उसको हिंदू से जोड़ दिया जाए, पर उनकी बातों को कोई बिलीव नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान मान लेगा कि भाई मुसलमान है, सोई मैं कहता नहीं हूँ वही रही ना तू जाता है वही। मैं तुमको जाने की बात करता तो सो जाता, मैं कहता कि वही रही तुम हो जाता है, तो संसार में इतनी आसक्त हो, इतना आसक्त हो जाता है कि तुम प्रमाण पत्र ही भूल जाते हो। तो इसलिए सब मतलब जो हम सबको जो ज्ञान देते हैं कि नैहर में दाग लागल पूरी सुनई, पहिल और बारी चली ससुराल, और ससुरों के लोग कहे बड़ी बुहरी, और नैहर में दाग लागल पूरी, बड़े भाव से कहा करते। और शायद उसमें एक दो शब्द जो है कि मुझे याद नहीं था, तो उसमें मैं जोड़ने का प्रयास किया था और मुझे पूरा स्मरण नहीं हो पा रहा था, लेकिन साहब भोर में उठते थे तो जो है कि मेरी सूरती सुहागे में जा बोले, पहले ये शुरुआत भजन गाते थे, तो उसके बाद तब दो तीन भजन गा करके उसके बाद तब यही भजन गाते थे कि मेरे घर में दाल बना पूरी। हम लोग बड़े बचपन में उठ करके साहब जी के पास में बैठ जाते थे, साहब ढाई बजे ही नींद खुल जाता कि साहब भजन सुनाएंगे, साहब के ज्ञान सुनने की जो चर्चा साहब करते थे तो सुनने की बड़ी लालसा रहती थी। तो फिर आगे साहब कहते हैं कि नैहर में दाग लागल मोरी चुनरी, नैहर में दाग लागल मोरी चुनरी, लागल मोरी चुनरी, लागल मोरी चुनरी, नैहर में दाग लागल मोरी चुनरी। भाई बटेरा दूर बसत है, भाई बटेरा दूर बसत है, सावन महन बिताय वही नगरी, सावन महन बिताय वही नगरी, नैहर में दाग लागल मोरी चुनरी, नैहर में दाग लागल मोरी चुनरी। सतगुरु कवि कहते हैं कि भाई बटेरा दूर बसत है, इसी नगरी में रह करके हम साबुन लेकर के अपनी इस चुनरी को क्लीन कर, इस चुनरी को पवित्र बना। लेकिन सतगुरु कबीर कहते हैं कि उस नगरी में बहुत महंगी साबुन है, आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो धन लेकर के आप साबुन ले लेंगे बिकता है, वहाँ आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि संसार में इस मनुष्य शरीर में रहते रहते आप अपने चुनरी का दाग छुड़ा दीजिए। सतगुरु कबीर कहते हैं कि यही संबल कर ले आगे किसी बार, तो स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना आप, न वहाँ बाजार है, न यहाँ देखिए आप जाति बनते ये नहीं बनिया। लेकिन सतगुरु कबीर कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं मिलेगा, जो है कि यही संबल कर ले आगे भी सही बात। अगर संबल मतलब सादा रीति मनुष्य शरीर में रहते रहते आप भजन भक्ति साधना कर लीजिए, परमात्मा के पद को आप जान लीजिए, परमात्मा के गंतव्य स्थान को जान लीजिए, और नहीं तो फिर ये शरीर मनुष्य शरीर छूटेगा। एक हमारे भी महाराष्ट्र के भैया जी आए थे, दोनों पति पत्नी जरूर थे, बहुत बढ़िया जो है कि भजन साहब जी भजन गाते हैं साहब, यही देखिए हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, साहब भी वो भजन गाते हैं वो। और अभी याद है कि नैहर में दाग लागल मोरी चुनरी, नैहर में दाग लागल मोरी चुनरी, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो
साहब कहते हैं कहें कभी सुनो भाई साधो, और यही जन्म कभी गरी कबो नहीं सुधरी, यही जन्म कभी गरी कबो नहीं सुधरी, नैहर में लाग लागल मोरी चुनरी, नैहर में लाग लागल मोरी चुनरी। सदगुरु कभी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे भाई, मैं कहता हूँ तुम इस पर विवेक करो, विचार करो, यही जन्म का बिगड़ी कबो नहीं। क्योंकि अभी वो हमारे भैया जी पूछ रहे थे वो दरोगा जी कि गुरु जी जो है कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। किसी महापुरुष ने कहा कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, माँ बाप से बढ़कर के उनके चरणों से बढ़कर के कोई दूजा खजाना नहीं। जो माँ बाप से जो बिछुड़न होता है, आप देखिए चौकीदार लोग रखते हैं शहरों में, कितना सैलरी देते हैं, एक चौकीदार को 8 घंटे का 6,000-5,000 रुपया देता, और रात का अगर रखेंगे तो 10,000। और माता पिता आपके घर के चौकीदार हैं, आपका जो है कि कितने 3,000 का मन भीतर जात उमरिया चढ़िया एक दिन माटी बदल सतना, मन भीतर जात उमरिया चढ़िया एक दिन माटी बदल सतना, मन भीतर जात उमरिया चढ़िया एक दिन माटी। ये 5 तत्वों की जो घटरी है, ये सभी रूप की घटरी है, एक दिन मिट्टी में मिलना है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब आगे का बड़ा सुंदर पद जीवन का रहस्य बताते हैं कि जो हम आसक्ति प्राणी पदार्थों में बना करके रखे हुए, तो कहते हैं साहब कि जब लग प्राण रहे नगरी में तब लग रहे झमेला, जब लग प्राण रहे नगरी में तब लग रहे झमेला, समझ बूझ के इस दुनिया में चाल चलो अलबेला, इस दिन ताल शीश पर इस दिन ताल शीश पर देवत बाल लटरिया चढ़िया एक दिन माटी में बजलो सत्य नाम मन भीतर जात उमरिया चढ़िया एक दिन माटी में। कितना सुंदर, जब लग प्राण रहे कटरी में तब लग रहे। अभी कितना लोगों को देखकर हमारी माता जी कह रहे थे 4:30 बजे आने के लिए, और आप संसार के लिए आपको समय खूब मिलेगा, लेकिन परमार्थ के लिए आपको समझता नाना प्रकार की ये कार्य रहते, ये माया नाना प्रकार के आपको जो है कि व्यवधान खड़ा करेगा। तो सदगुरु कभी कहते हैं जब लग प्राण रहे कटरी में तब लग रहे झमेला, और समझ बूझ के दुनिया में चाल चलो अलबेला। इसलिए सदगुरु कभी कहा करते हैं मैं कहता तुम जागृत नहीं, आपके सिर पर हमेशा कटारी लेकर के यमराज खड़ा हुआ, लेकिन हम लोग सावधान हैं क्या? हम तो हमेशा आप लोगों को उदाहरण देते हैं कि अभी 1 लाख रुपए आप लोग अपने घर में अलमारी में रखते हो, और मान लीजिए 2-4 लाख का सोना चांदी रखते हो गहना गुड़िया, और केवल लाख करना अलमारी का भूल, तो देखिए आश्रम पर आएंगे लेकिन सत्संग में आपका ध्यान नहीं रहेगा। यहाँ गुरु आश्रम पर गुरु के ज्ञान पर ध्यान नहीं रहेगा, ध्यान आपका कहाँ बना रहेगा? उसी रूप में कि कोई पहुंच न जाए, चोरी न कर ले,
मतलब इतनी फिक्र होती है संसार के प्राणी धन के लिए कि कोई चोर पहुंच करके चोरी कर सकता। लेकिन हम लोग क्या सावधान है कि तेरे हर सांस है हीरे मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ा सौभाग्य नरतन जो पाया कि फिर से पाने के काबिल नहीं है। कितना सौभाग्य से हम लोग ये नरतन हम सबको मिला कि तेरे हर पास है हीरे मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं। ये यमराज एक एक पल एक एक श्वास हमारी चोरी कर रहा है, पल पल चोरी कर रहा है। लेकिन हम लोग सावधान हैं। उस धन की हमें कितना फिक्र है कि लाख नहीं की, लेकिन ये तो हीरे मोती के समान है, वो तो सोना चांदी है। ये हमारा स्वास्थ्य जो है सदगुरु कहते हीरे मोती के समान। ये एक स्वास्थ्य हमारा चोरी कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन तब भी हम लोग सावधान और सजग नहीं हो रहे। इसलिए सदगुरु कभी कहते हैं कटारी लेकर के यमराज खड़ा हुआ है, ये कब वार कर देगा कोई तो इसका ठिकाना। इसलिए अभी ये काल करे सो आज को, अब आज करे सो अब पल में पड़े होगी बहुरी करेगा कि झगड़ा के लिए ना करे। रोटी खाए के लिए नहीं कि 10 रोटी खाए के बाद तो आधे 10 रोटी अब और खा। ये साहब में सदगुरु कहें कि भजन के लिए कि काल करे तो आज तक जब भी भजन में बैठेंगे तो ये मन की गति ऐसी है, ये कहेगा कि जो है अभी हम कभी बचपन में देखते थे दुकान वाला लिखा, एक दुकानदार लिखे थे कि उधार कल से शुरू, उधार कल से शुरू। तो जो जाते थे तो उनका कल आता नहीं, भाई आज नहीं है कल से शुरू। तो कल का है वो ये भजन भी वैसे कहेंगे, ये मन कहेगा तो चलो जो है कि 5 मिनट बैठ जाइए डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद हम आगे डॉक्टर साहब हम भजन आगे होते कि बंद कर देते। इसलिए या तो सुमिरन सदगुरु कभी कहते हैं कि ये सुमिरन नहीं, माला कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, कभी कभी कुछ भी करो कोई भी नाम ले और मन जो है बिगाड़ों में घूम रहा है कि पड़ोसी बना उसकी तारीफ कैसे खींची जाए, उसका बच्चा नौकरी पे लग रहा है, तमाम प्रकार के चिंतनों में आपका मन चारों दिशाओं में घूम रहा है, तो ये सुमिरन नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सुमिरन सूरत लगाए के और मुख से मत बोल और बाहर का पट बंद कर और भीतर का पट। जब तक हम अपने अंतःकरण के पट नहीं खोलेंगे तब तक परमात्मा का दर्शन परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदगुरु कबीर कहते हैं कि जा दिन उड़ा छोड़ कर पिजड़ा जीव पंछी मस्ताना, जा दिन उड़ा छोड़ कर पिजड़ा जीव पंछी मस्ताना। धन दौलत कोई काम नहीं है, ना ही माल खजाना, कौन काम नहीं है, हाँ कौन काम नहीं है, कोटी माल कटरिया कटरिया एक दिन माटी मिली, भजन सत्य नाम मन भीतर जा मरिया कटरिया एक दिन माटी मिली। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो महाराज रुपया पैसा हो कोई साथ में आपके सामने आने वाला नियमों की बात के आए जगत में हाथ पकड़ाने जाओगे सुमिरन भी होगा। इसलिए जीते कि उस परमात्मा के पद को हम जान ले, उस परमात्मा के मार्ग को जान ले, उस परमात्मा के चरण कहाँ है उसे हमें जानने की जरूरत है। और अब इसी शब्दों के साथ हम अपने वाले को विस्तार नहीं दूंगा। और देखिए ये कार्यक्रम जो आज हुआ